बीते वर्ष जो हुआ उसे भूल जा। सोच तुझे आगे क्या करना है। दुख और परेशानी तो हर साल आती है। इस वर्ष लक्ष्य कैसे प्राप्त करें ये पता करना है। जी हाँ दोस्तों, गोल सेटिंग के सत्र में एक बार फिर से मैं राहुल शुक्ला आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ। पहले इसके हिस्से में हमने देखा कि गोल सेटिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमने बात की क्लैरिटी की कि लाइफ के विभिन्न पहलुओं के ऊपर हमारे अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हमें लाइफ के उन क्षेत्रों में कैसे क्या कुछ अचीव करना है, जिसमें था कि हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, इन सारे क्षेत्रों में एग्जैक्टली आपको क्या प्राप्त करना है वो देखना है। दूसरा हमने देखा था कि गेम प्लान, आखिर इसको अचीव कैसे करना है, उसके लिए हमारे दिमाग में क्या ब्लूप्रिंट है, हमारा माइंडसेट सही है कि नहीं, हमारे उसके मास्टरमाइंड्स कौन है, आखिर हमने क्या प्लान किया है, ये सब हमने देखा था उसके सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट ऑफ गोल सेटिंग, इसके अंदर हम देखते हैं कि आखिर उसके लिए किस टूल्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो ये टूल्स या हैक्स, क्या काम को आसान करने के लिए किसी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, काम को आसान करने के लिए तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट के लिए नहीं। अगर आपका इंटेंशन ये है कि काम को कैसे शॉर्टकट में कर लिया जाए, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कभी भी सही नहीं हुआ। लेकिन आसान करने के लिए डेफिनेटली कुछ वैसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए अपनी गोल सेटिंग को आप बहुत ही सुंदर और कंक्रीट कर पाएंगे। आइए एक एक करके हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है गोल कार्ड। गोल कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है जिस तरीके का आप अपने लिए एक एटीएम कार्ड के साइज का एक ऐसा पेज ले लें और उसके ऊपर जो भी खास चीजें हैं जो आपको अचीव करना है, उस पर लिखते हुए उसको लेमिनेट करा करके अपने पॉकेट में, अपने पर्स में उसको रखें। जब चाहें तब आप उसको निकाल कर देख लें, ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड कराता रहे कि एग्जैक्टली आपने खुद के लिए क्या गोल सेट किए हैं। ये एक तरह से आपको एक्टिवेटर का काम करता है, एक वैसा टूल जो कि आपको बार बार ये रिमाइंड करता है, याद दिलाता है कि आपने ही खुद खुद के लिए कौन सा आपने गोल सेट किया है। दूसरा आता है इसके अंदर कैलेंडर। एक कैलेंडर होनी चाहिए जिसमें आपके जितने इवेंट हैं, किसी के साथ कोई मीटिंग है, आपका कोई खास काम है, वो सारी चीजें जिसको आप इवेंट प्लानर कह सकते हैं, कि जिसमें सारी चीजें मेंशन हो। इनफैक्ट आप इतने इजीली अवेलेबल ना हो कि जब जिसके मन में आए वो आप तक पहुंच जाए, आपको कॉल कर ले। एक शेड्यूल तो होना जरूरी है, एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, और उसमें कहीं ना कहीं ये शेड्यूलर, प्लानर या कैलेंडर बहुत ही अच्छे से काम करता है, ताकि आप अपने टाइम को, अपने पूरे शेड्यूल को अच्छे से व्यवस्थित कर पाए। अगला है विजन बोर्ड। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विजन बोर्ड जो आप बनाते हैं वो आपके खुद के विजन होते हैं। उसको आप एक पिक्चर फॉर्म में, कलरफुल बिग पिक्चर फॉर्म में आप अपने सामने उसको, अगर ये हैंड डिजाइन हो तो सबसे ज्यादा अच्छा, नहीं तो एक बोर्ड के ऊपर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, गोल्स जो आपके हैं उसको ऊपर लिख सकते हैं, और नीचे में स्पेसिफिक गोल के नीचे डेट डालना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक उसके अंदर डेट नहीं है तब तक वो सिर्फ एक ड्रीम बन के रह जाता है। एक ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने वाला वही होता है एक डेडलाइन, एक टाइम लाइन। ऑल्दो कि हम ये 2023 की बात कर रहे हैं कि 2023 में हमें ये अचीव करना है, लेकिन उसमें भी एक खास महीना और खास डेट अगर आप अनाउंस कर दें तो सोने पे सुहागा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अपने लाइफ से रिलेटेड कोई एक खास डेट, जैसे कि आपका जन्मदिन हो सकता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी का भी कोई खास दिन, अगर आप उसको डेडिकेट कर दें किसी गोल को लेकर के, फिर आप देखिएगा कि उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी आती है, और उस गोल को पूरा होने की संभावना एकदम से बढ़ जाती है। ऑलमोस्ट उस गोल को आप पूरा कर लेते हैं, जिसमें कि एक डेट आपने डाल रखा होता है जो आपके लिए इमोशनली टच करने वाला। आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी वाइफ का, आपके हस्बैंड का, आपके किसी रिलेटिव का, आपका खुद का। ये सब एक तरीका होता है खुद को बताने का कि कैसे आप अपने आप को याद दिला सकते हैं कि हाँ जी एग्जैक्टली आपको क्या प्राप्त करना है। आज के इस डिजिटल जमाने में ना, एक बहुत ही बढ़िया एक डिजिटल टूल भी है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने टाइम को, अपने इवेंट्स को प्लान करने के लिए। इसका नाम है कैलेंडली। कैलेंडली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने इवेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। सपोज किसी के साथ आपकी मीटिंग है, उस स्लॉट को आप बुक कर सकते हैं कि हाँ जी इस दौरान मेरी इनके साथ मीटिंग है। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप जब वो चाहे तब आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता है, आपके भी कुछ शेड्यूल्स हैं। आप उनके साथ वो कैलेंडर शेयर कर सकते हैं कैलेंडली के थ्रू, और जिसमें कि आपके स्लॉट्स वो बुक होंगे, उसको देखते हुए जो अवेलेबल स्लॉट्स हैं उसमें से वो बुक कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अब आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए तो ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये ज़रूरी है कि आप एक लोगों को पता रहे कि आप किस समय में अवेलेबल हैं या किस समय में नहीं। हर समय अगर आप अपने आप को अवेलेबल रख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे भी आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। अगला है, अगर आपका कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई आपका टारगेट है, उसके लिए हेल्थ बैंड होता है जो घड़ी की तरह से होता है। आप हेल्थ बैंड आप आराम से बाँध सकते हैं, जो कि आपके पूरे हेल्थ के वाइटल कैलकुलेशंस को मॉनिटर करता है, जिसमें कि आपका हार्ट बीट होता है, आपका
कितना आपने स्टेप चला उसका काउंटर होता है। और ऐसे-ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप भी अभी आ गए हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी अपने आप में एक टूल का काम करता है। स्मार्ट वॉचेज़ हो गए हैं, आप स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक आप ट्रैक रख पाएँगे और इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने लाइफ़ को कहीं ज़्यादा ऑर्गनाइज़ कर पाएँगे और उस गोल को अचीव करने का जो आपका तरीका होगा, उसको ये काफ़ी आसान कर देता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके गोल सेटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है एक सही कम्युनिटी का होना। जी हाँ, आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते हैं। लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हैं ना कि अगर आपको अकेले चलना है या फिर जल्दी चलना है, तब तो आप अकेले चलिए। लेकिन आपको बहुत दूर तक अगर चलना है, तो फिर आप साथ में चलें। और किनके साथ में? लाइक माइंडेड पीपल। वो लोग जिनकी सोच आपसे मिलती है, जिनका विज़न आपसे मिलता है, उनको भी वही अचीव करना है जो आपको अचीव करना है। जब आप ऐसे लोगों के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं ना, यकीन मानिए सफलता बहुत तेज़ी से मिलती है और बहुत मतलब सस्टेनेबल होता है, यानी कि उसको प्राप्त करने की संभावना भी आपकी बढ़ जाती है। तो एक राइट कम्युनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आप सेम टॉपिक के ऊपर लोग बातें कर रहे हों, सेम ओवरऑल कहने का मतलब है कि विचारधारा सेम हो, सेम लक्ष्य के प्रति वो लोग आगे बढ़ रहे हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, इन सब की आपकी अलग-अलग कम्युनिटी हो सकती है। आपका जो हेल्थ गोल है, उस कॉमन गोल्स के साथ जितने लोग हैं, उनकी एक अलग कम्युनिटी हो सकती है। वेल्थ गोल से रिलेटेड एक अलग कम्युनिटी हो सकती है, आपके बिज़नेस गोल से रिलेटेड एक अलग कम्युनिटी हो सकती है। इन सारी कम्युनिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके साथ रहने से आपको एक पुश मिलता है और आप बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, भटकने की संभावना इसमें कम रहती है। मैंने पहले बताया था ना कि कोई आपका एक रिमाइंडर करने वाला, कोई बताने वाला हो, यानी कि ये जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, वो आपको इस कम्युनिटी से मिल जाता है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड मैंने इस्तेमाल कर लिया कि अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए और एक फ़ोकस्ड जो गोल होना चाहिए आपका, वो बिल्कुल यहाँ पे कोई बताए आपको कि हाँ जी, ये आपका गोल है, इतने दिनों में आपको ये अचीव करना है। इतने दिन निकल गए, क्या आपने अचीव किया? नहीं, तो कहाँ पर कमी रह रही है? कहाँ पे हम थोड़ा-सा और फाइन ट्यून करें? और ये वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, मोरल क्या है? ये सिर्फ़ एक रैट रेस नहीं होना चाहिए कि हाँ जी, हमें वहाँ तक पहुँच जाना है। उसके अंदर वहाँ तक पहुँचते हुए जो आप जर्नी तय कर रहे हैं, जो रास्ता तय कर रहे हैं, उसमें आप खुद को और इस दुनिया को, इस सोसाइटी को क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए कि क्या कुछ होना चाहिए। मैं आपको बताऊँगा कि कुछ वैसे पॉइंट्स भी हैं जो नहीं होने चाहिए। जी हाँ, यानी कि जिसको कि आपको अपनी लाइफ़ से डिलीट कर देना है। सो ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने अगले साल में अपनी लाइफ़ से डिलीट करना है, उसमें सबसे पहले आता है फ़ियर एंड एंग्ज़ायटी, डर। होता है ना कि आप जब कोई लक्ष्य बनाते हैं तो मन में ये डर रहता है कि पता नहीं ये पूरा होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सबसे पहले तो इसी को खत्म कीजिए। देखिए क्या होगा ये हम में से कोई नहीं जानता है, भविष्य किसी ने नहीं देखा है। लेकिन जब नहीं जानते हैं तो पहले से ही एक डर को हम क्यों हावी होने दें अपने ऊपर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे जो भी बुरा हो सकता है हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार रहेंगे कि हाँ जी, ये मेरा गोल है और ये मुझे प्राप्त करना है। तो आप अभी की अभी आप प्रॉमिस कीजिए खुद से कि मन से डर और एंग्ज़ायटी को तो बिल्कुल हटा देना है। अभी आप कमेंट में जाइए, कमेंट में लिखिए कि जी हाँ, आज से डिलीट, डिलीट, डिलीट 3 बार डिलीट कीजिए। डर को तो हटा ही देना है। जो होगा हम देख लेंगे बस। इस भावना के साथ बढ़िए, फिर देखिए सफलता में 4 चाँद लग जाएगी आपको। और क्या डिलीट करना है कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पुराने जो आपके विचार हैं ना, इसको मैं लिमिटेशंस बोलता हूँ कि जो लिमिटेशंस आपने अपने मन में बना रखे हैं कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये काम ऐसा है, नहीं हो पाता है। अगर आप मेरा बुक पढ़ेंगे जिसका ज़िक्र मैंने पहले वाले सेक्शन में किया है कि एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिन लोगों ने नहीं देखा हो, डिस्कवर द मिलेनियर विदिन। जी हाँ, ये वो बुक है जो कि ऑलरेडी अमेज़न पे आ चुका है। इसमें बहुत ही अच्छे से इस बात को बताया गया है कि कॉमन लोगों के माइंडसेट में क्या लिमिटिंग बिलीफ्स क्या-क्या होते हैं। ख़ास करके लोग जो वो फ़ाइनेंशियल जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे के उनके लिमिटिंग माइंड बिलीफ्स क्या हैं, वो सब इस बुक में ज़िक्र है। आप उसको ज़रूर से देखें और पढ़ें। मुझे खुशी होगी कि अगर इससे आपके लाइफ़ में कुछ कंट्रीब्यूशन मिल पाया तो। तो ये सारे पॉइंट्स का आपको ख़्याल रखना है कि आपके अंदर जो भी पुराने ऐसे विचार, नेगेटिव विचार हैं, उसको आपको डिलीट करना है, नए विचारों को इंस्टॉल करना है, पुराने को डिलीट करना है। नेगेटिव पीपल लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कीजिए। जो लोग बहुत नेगेटिव हैं, आपकी प्रगति में बाधक बन रहे हैं, आपको रोड़ा बन रहे हैं, रोक रहे हैं, ऐसे लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से डिलीट कीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको परेशान ही करेंगे, आपके
आपके विकास में आपको रोकने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिलीट ही करना चाहिए। जो भी क्लटर है आस-पास, जो भी बिखरा हुआ चीज़ है, जिसको गार्बेज बोलते हैं या फिर कोई भी वैसी चीज़, जिसको आप पिछले 1 से 2 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको हटाइए। चाहे तो आप उसको गार्बेज में डाल दीजिए, चाहे तो आप उसको कबाड़खाने में बेच दीजिए, चाहे आप किसी को डोनेट कर दीजिए। अगर उसकी ज़रूरत आपके पास नहीं है, तो आपको उसको घर में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। घर को हल्का रखना, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को, अपने डेस्क को, टेबल को हल्का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना क्लटर्ड होगा, वो कहीं न कहीं आपके ओवरऑल ऑरा को भी और ज़्यादा वो बहुत भारी बना देता है। तो उस चीज़ को आपको डिलीट करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ़ से जंक फूड को डिलीट कीजिए। आई नो मुश्किल है, कहना आसान होता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारी जुबान को बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, लेकिन इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जंक फूड को अपने लाइफ़ से डिलीट कीजिए। ये आलतू-फालतू के जो न्यूज़ होते हैं ना, बिकॉज़ न्यूज़ माय गॉड इतने सारे नोटिफ़िकेशंस न्यूज़ के हैं, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। सुबह उठ कर के जो लोग काम करते हैं, पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप उनमें से एक हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बंद। जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो आप तक पहुँचना चाहिए, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुँच ही जाएगा। सुबह उठ कर के फटाफट न्यूज़पेपर पढ़ना तो बिल्कुल ही बंद कीजिए। हेडलाइंस के तौर पे बस आप रात को सोने से पहले चाहें तो थोड़ा-सा सरसरी तौर पे 2 से 3 मिनट में जितने भी हेडलाइंस हो सकते हैं आप देखने के लिए वो देख सकते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़, ये स्पीच, लोगों का डिबेट, ये सब जानने की, देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए कब आपका समय उसके अंदर 2 से 3 घंटे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को डिलीट कीजिए। जितने भी ये नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज़ जो 7-7 घंटे, 10-10 घंटे, 12 घंटे चलते हैं। मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट था, वो जब अगले दिन क्लास में आया तो उसकी आँखें पूरी सूजी हुई और लाल-लाल थी। मैंने पूछा कि क्या हो गया भाई? बोला कि सर पूरी रात मैंने एक सीरीज़ देखी है और पूरा सीरीज़ एक बार में खत्म कर दिया। नियर अबाउट शायद वो 10 या 11 घंटे लगातार उसने देखा था, आँखें उसकी सूज गई थी। तो ये होता है दीवानापन। कहीं न कहीं उसको लगा था कि नहीं जी, अब तो बस एक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे देख ही लेना है। 11-12 घंटे बर्बाद, सेहत खराब, आँखों पर असर, क्लास का अटेंडेंस मिस और ना जाने उसको कितने खामियाज़े उसे उठाने पड़े, लेकिन फिर भी उसने किया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो होता है ना, पता ही नहीं चलता है अपने आप में कैसे आपके समय को खा जाता है। इन सब चीज़ों को आप हटाइए। मैं एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट ज़रूर कीजिए, उसके लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए, एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन टाइम होना चाहिए कि इतना समय है, इतने में मुझे जैसे एंटरटेनमेंट करना है कर लूँगा। ये एक के बाद एक स्क्रॉलिंग करना, वो बहुत सारे आपके सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, ये सब टाइम किलर का काम करते हैं। सारे सोशल मीडिया ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कीजिए। ज़रूरत हो अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे लॉगिन कीजिए, काम पूरा कीजिए, फिनिश। मोबाइल में रहने से होता है क्या है कि आपको एहसास भी नहीं होगा, सोते-जागते न जाने कब इंस्टा स्क्रॉल करते-करते बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे ऐप्स को डिलीट करना है। और ये बहुत सारे जो शॉपिंग साइट्स होते हैं ना, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फूड ऑर्डरिंग साइट्स होते हैं, ज़ोमैटो, स्विगी, इन सारे को डिलीट कीजिए। कोई वैसी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत हो ऑनलाइन आइए, अपने लैपटॉप पे आइए, ऑर्डर कर लीजिए एंड दैट्स ऑल। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ आपके मोबाइल में रहते हुए आपकी ज़िंदगी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर ज़रूर डालते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक देख लिया कि क्या वैसे पॉइंट हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए और क्या वैसी चीज़ें जिनको डिलीट करना चाहिए। इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आज ही जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के तुरंत बाद इन सारे पैरामीटर्स को आप नोट डाउन ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और एक बढ़िया सा एक चार्ट बनाइए, एक विज़न बोर्ड बनाइए और कमेंट में आकर के एक बार आप लिख दीजिए कि हाँ जी, मैंने अपना बना लिया, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में और अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर अपने फाइनेंशियल हेल्थ को आप सुधारना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने करियर को बिना डिस्टर्ब किए हुए, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक सही माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने इस एक स्पेशल वेबिनार के अंदर, जिसके अंदर आप आराम से समझ पाएँगे कि कैसे एक नॉर्मल माइंडसेट से एक एडवांस माइंडसेट को आप हासिल कर सकते हैं और बड़े बड़े ही आराम से आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल अचीवमेंट को, फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करें और उस वेबिनार को अटेंड करें। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे अपने लाइफ में आप अबंडेंस ला सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके प्यार के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल शुक्ला साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। बाय।